दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बैटल ऑफ तराई तराई युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, देखिए ये जो तराई है कहाँ पे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये थानेश्वर के पास है। थानेश्वर के पास आज के डेट में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? हरियाणा पे। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे 3 बार युद्ध हुआ है। अगर थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ लिखता हूँ, पहला मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकेंड बैटल ऑफ तराई, और यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड बैटल ऑफ तराई। ठीक है, मैं 3 बार लिख दिया और यहाँ पे आपको डेट भी डाल देता हूँ। ये 1191 में हुआ था, और ये जो हुआ था ये लिख देता हूँ 1216 में हुआ था, और ये जो है 1192 में हुआ था। ठीक, पहले चलिए डिस्कशन करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। ये जो तराई युद्ध हुआ था पहली बार, ये आपको याद रखना है, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये जो मोहम्मद घोरी थे, घूर प्रोविंस का राजा थे। कहाँ पे? घूर प्रोविंस। मैं समझा देता हूँ, ये जो घूर प्रोविंस कहाँ पे है? ये जो है सेंट्रल अफ़गानिस्तान में है। सेंट्रल अफ़गानिस्तान में यहाँ पे ये राजा हुआ करते थे। कौन? घोरी। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या थे मैं बता देता हूँ। ये चहामनस या आप बोल सकते हैं चौहान डायनेस्टी का राजा थे। ठीक है, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? पृथ्वीराज चौहान पहले से भारत को लूटने के लिए जारी रखे थे, युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पे आके पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में युद्ध कर दिए लूटने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ मैं बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जीत गए। कौन जीत गए? पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद घोरी हार गए। मतलब ये था विनर, ये लूजर। और उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद घोरी अफ़गानिस्तान चले गए। फिर दोबारा 1 साल के बाद 1192 में पूरी तरह से तैयारी होके मजबूत स्थिति में आर्मी लाके यहाँ पे युद्ध कर दिए। कहाँ पे? फिर वही जगह तराई पे 1 साल के बाद। और यहाँ पे क्या हुआ बता देता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद घोरी जो थे डिफीट कर दिए। किसको डिफीट कर दिए? पृथ्वीराज चौहान को। ये चीज़ समझना चाहिए। देखिए, कभी भी जो दुश्मन है उनको छोटा समझना नहीं चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो क्या हुआ? मोहम्मद घोरी भाग गया यहाँ पे हार के, और 1 साल के बाद फिर आके युद्ध किया और यहाँ पे जीत गए। अगर थोड़ा अच्छे से डेट याद रखना है, ये कब हुआ था? ये 24 मार्च को हुआ था, और ये जो था 13 नवंबर को हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो 2 बैटल हो गया। अब तीसरा वाला को चलते हैं। देखिए, तीसरा जो हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और ताजुद्दीन। कौन है मैं अभी समझा दूंगा। इल्तुतमिश जो थे ना, दिल्ली सुल्तानत जो था, दिल्ली सुल्तानत का रियल फाउंडर था। रियल फाउंडर क्या था? रियल फाउंडर था दिल्ली सुल्तानत का। देखिए, रियल फाउंडर क्या है मैं बताता हूँ। जैसे स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सुल्तानत पहले आया था,
कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो क्या थे, फाउंडर थे दिल्ली सुल्तानत का, लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो रियल असल में जो फाउंडर था वो थे इल्तुतमिश। ठीक है। इनके और ताजुद्दीन जो था ना, गजनी का सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था? गजनी सुल्तान था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? 1216 में। इसमें क्या हुआ? जाहिर सा बात है, इल्तुतमिश जीत गए और पूरी तरह से इल्तुतमिश क्या कि जो दिल्ली सुल्तानत पूरा भारत में छा गए। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आ सकता है, पहला बैटल ऑफ तराई कब हुआ था? 1191, याद रखना। दूसरा वाला याद रखना 1192 और तीसरा वाला 1216 में हुआ था। और किस किस के बीच में ध्यान रखना है? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था पहला वाला। उसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक है। दूसरे में क्या हुआ? मोहम्मद घोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और तीसरा वाला जो है इल्तुतमिश जीते थे। इतना चीज़ अगर ध्यान रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास एकेडमी।